कहते हैं कि गिरती दीवार को एक धक्का और दो। इस वक्त बाबर आजम और रिजवान प्रेशर में है, इसलिए सारे लोग बाबर आजम और रिजवान पर पाकिस्तान की क्रिकेट की जवाल की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार बाबर और रिजवान है? क्या बाबर और रिजवान का स्ट्राइक रेट पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह कर रहा है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट को तबाह कर रहा है? ये दो बड़ी चीजें हैं। अगर आप इनमें से एक भी समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि बाबर और रिजवान मेन कल्प्रेट नहीं है। असल कल्प्रेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। टीमें अच्छा क्रिकेट खेलती हैं दो वजह से, एक टैलेंट, एक यूनिटी, और फिर उसके पीछे एक लंबा प्रोसेस होता है। हमारी टीम में जब यूनिटी थी, हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप में पहली बार इंडिया को भी हरा पाई। हमारी टीम सेमीफाइनल भी खेली, हमारी टीम फाइनल भी खेली। लेकिन उसके बाद पीसीबी को लगा कि यार अगर ये लोग इसी तरह मुत्तहिद होकर खेलते रहे तो हमारा सिक्का नहीं चलेगा। अगर अपना सिक्का चलाना है तो बाबर और रिजवान का सिक्का तोड़ना जरूरी है। बाबर और रिजवान के सिक्के को तोड़ने के लिए टीम में ग्रुप बंदी की गई। फिर उसकी कुछ वजूहात में बाबर और रिजवान खुद भी जिम्मेदार रहे हैं। बाबर और रिजवान का अगर स्ट्राइक रेट मसला होता तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड में सबसे बड़ा T20 का स्कोर खड़ा किया था। उसमें बाबर के और रिजवान के दोनों के 80 प्लस रन थे और उन दोनों का स्ट्राइक रेट 180 था। फिर पाकिस्तान ने 195 रन का टारगेट दिया, जिसमें बाबर आजम की सेंचुरी थी। बाबर आजम के उसमें 190 का स्ट्राइक रेट था। फिर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 प्लस टारगेट चेज किया साउथ अफ्रीका में। उसमें बाबर और रिजवान की प्लेयर थे और बाबर का स्ट्राइक रेट उसमें 210 का स्ट्राइक रेट था और बाबर के स्कोर 122 थे। और बाबर की T20 में जो 3 सेंचुरियां हैं वो तीनों बड़ी टीमों के खिलाफ हैं। एक सेंचुरी है न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में, एक सेंचुरी है इंग्लैंड में, एक सेंचुरी है बाबर की साउथ अफ्रीका में। तो इट मींस के मसला बाबर आजम का स्ट्राइक रेट नहीं है, मसला रिजवान का स्ट्राइक रेट नहीं है। मसला यह है कि ये लोग पीसीबी से बड़े होते जा रहे थे। रमीज राजा ने खुला इख्तियार दे रखा था बाबर को कि आप अपनी मर्जी की सिलेक्शन करो, जिसको चाहो टीम में रखो, जिसको चाहो टीम से ड्रॉप कर दो, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए। और वो रिजल्ट मिले। वो रिजल्ट मिलने की वजह से शायद इन दोनों की गेम एक जगह पक गई। इनका माइंड खुला नहीं, ये वक्त के साथ तब्दील नहीं हुए। जब पीसीबी ने देखा कि अब पानी सर से ऊपर गुजर जाएगा तो उसने टीम में ग्रुपिंग करवाई, कप्तानी का लालच दिया। और हमारे लोगों को जब कप्तानी का लालच दिया जाता तो भाई साहब फिर ये बावले हो जाते हैं, और जब कोई चीज बावली हो जाए तो फिर वो नफा नुकसान नहीं देती। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम को तोड़ने के चक्कर में यह भूल गया कि इससे पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान होगा। आप कोई भी तब्दीली टीम में करते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप होती है। एक प्लेयर निकाला तो दूसरे प्लेयर को एडजस्ट किया जाता, दूसरे को निकाला तीसरे को एडजस्ट किया जाता, ताकि टीम का बैलेंस खराब ना हो। हम ये बुनियादी असूल ही भूल के जब बाबर और रिजवान के ऊपर हमने तनकीद करनी शुरू की। एशिया कप हमारा वर्स्ट गया था 2023 का। उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर ऐसी न्यूसत छाई है कि शहीनशाह अफरीदी कप्तानी का दावेदार, बाबर आजम कप्तानी का दावेदार, रिजवान कप्तानी का दावेदार। जिसको आप पूछें कि भाई कप्तान बनोगे, वो कहेगा बिस्मिल्लाह करें, मैं हाजिर हूं कप्तान बनने के लिए। और ये वो बुनियादी नुक्ता है जहां से पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह होनी शुरू हुई।
2023 के वर्ल्ड कप में एन बीच में हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बाबर आजम की कन्वर्सेशन लीक कर दी। जब ड्यूरिंग वर्ल्ड कप टूर्नामेंट आप अपने कप्तान के साथ ये बिहेव करेंगे तो आपका कप्तान परफॉर्म कैसे करेगा? परफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि आप मेंटली तौर पर फ्रेश हो। जब बीइंग ए कप्तान आपको नहीं पता कि आप अगला ही सीरीज में हैं, आप कप्तान हैं या नहीं है, आप टीम में हैं या नहीं है, तो फिर खराबियां पैदा होना शुरू होती हैं। फिर पीसीबी ने सबसे बड़ा ब्लंडर ये मारा कि आकिब जावेद को हेड कोच बना दिया, वो भी इंटरिम, और उसको पूरे इख्तियारात दे दिए। वहां से सही न्यूसत इस क्रिकेट में फैलनी शुरू हुई। असल वजह अगर मेरा ख्याल है कहीं बनती हुई नजर आए तो शायद उसमें मोहसिन नकवी का हाथ सबसे ऊपर हो इस क्रिकेट को खराब करने में। दावेदार तो वो क्रिकेट को बनाने के हैं, मगर वो दावे ही हैं। क्रिकेट को तबाह करने वाले असल चेहरे जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो आकिब जावेद हैं, और वो सिलेक्शन कमेटी है। और फिर जब आप एक बार एक कोच को लगाते हैं, उस कोच को आप चलने नहीं देते। आप कोच के होते हुए एक ऐसे बंदे की चला रहे हैं जो टीम में कोई ओहदा ही नहीं रखता, लेकिन मर्जी उसकी हो रही है, सिलेक्शन उसकी मर्जी से हो रही है। जब आप ऐसे काम करेंगी तो आपकी टीम परफॉर्म कैसे करेगी? हमने गैरी क्रिस्टन जैसा अच्छा कोच आकिब जावेद की वजह से गवाया। हमने गिलिस्पी जैसा कोच आकिब जावेद की वजह से गवाया। आकिब जावेद ने हमारे, वो क्या पंजाबी में कहते हैं कि जड़ा वड़िया ने, जड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट को हिला दिया उसने। एक बार चैंपियन ट्रॉफी में वर्स्ट कारकर्दगी की बुनियादी वजह आकिब जावेद की सिलेक्शन और मेंटेलिटी थी। क्रिकेट बोर्ड टीम को यूनिटी तोड़ने में कामयाब रहा, साथ में टीम का मोराल भी डाउन करने में कामयाब रहा। जब आप अपनी टीम का मोराल डाउन करते हैं, फिर आपके लिए आसानी हो जाती है अपनी टीम के लिए नुकसान पैदा करना है, और वो उन्होंने करके दिखाया है। उन्हें फर्क नहीं पड़ा। आज भी वो डिठाई के साथ कहते हैं कि हमने तो पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए बंदोबस्त किया है। बेहतरी ये होती है कि आपकी टीम चैंपियन ट्रॉफी के बाद उठ ही नहीं पा रही, आपका मेन ओपनर फिट ही नहीं हो पा रहा, और जो फिट हैं वो इस डर से नहीं खेल पा रहे कि पता नहीं हम अगर ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे, कोई बॉल एज हो जाएगा, अर्ली ऑन विकेट गिर जाएगी तो हमें टीम से बाहर करना पड़ेगा। ये वो चीजें हैं जो एक टीम को खराब करती हैं। टीम खराब तब होती है जब उसके फैसले वो लोग करने लग जाएं जिनका कोई सरोकार ना हो, और इन सरोकार से बचने के लिए शायद आकिब जावेद से जान छुड़वाना जरूरी है। और दूसरी बड़ी चुंबक अजहर महमूद जो असिस्टेंट हेड कोच थे, अब वो रेड बॉल के हेड कोच हैं। तो पीसीबी सारा कुछ जानबूझ के कर रहा है कि एक बार यूनिटी टूट जाए, प्लेयर का हमारे ऊपर जो दबाव बनता है वो तोड़ने में अगर हम कामयाब हो गए तो क्रिकेट को हम संभाल ही लेंगे। एक बार साख खराब हो जाए तो साख दोबारा बनती नहीं है। बहरहाल अगर पीसीबी को लगता है तो ये भी एक बार और ट्राई करके देख ले।